की बात करें तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, तो सम कर दो एंड डिवाइड कर दो बाय द नंबर्स। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और सबका सम करके हम ऐसे एवरेज निकालते हैं। वैसे एक और तरीका होता है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को सम करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो एवरेज निकल आएगा। दिस इज अनदर मेथड। इसमें पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट लो लास्ट लो एंड 2 से डिवाइड कर लो, एवरेज निकल आएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, 20 मल्टीपल्स लिखो, 7 को कॉमन लो एंड क्या होगा 1 + 20 तो निकलेगा। जैसे 7 हमने क्या किया, 7 मल्टीपल्स ऑफ 20, 7 को कॉमन लिया, 1 + 20 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें सम करना है ना 1 to 20, तो पहला नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। उसे पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब देखो सारे का सम सेम है, सारे का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये एक प्रोग्रेशन है एक। तो इसमें क्या करें, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे एवरेज निकल आएगा। बोला 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालें जब जब उनका क्या है एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है 29 है, तो लीस्ट ऑफ दिस नंबर निकालना है। तो जो एवरेज रखा हो 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, तो जो मिडिल नंबर होता है, मतलब बीच का नंबर होता है, वही ये हो जाता है। ठीक है, 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर मतलब इसके एक पिछले वाला एक इसके आगे वाला, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो इसका 26, इसका 22, 32, तो लीस्ट नंबर पूछा गया तो 26 आंसर हो जाएगा। तो जो एवरेज रखा था वो इन चारों नंबर के मिडिल का नंबर होता है, याद रखना इन द केस ऑफ इवन नंबर। और अगर एवरेज ऑफ ऑड नंबर दे रखा हो तो जो बीच वाला नंबर होता है जो वही एवरेज हो जाता है। तो इन पांचों का बीच वाला नंबर है 31 एवरेज हो गया, एंड इसके पीछे 29 आएगा, 27, 33, 35, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया होगा 35 आंसर हो जाएगा। तो ये केस है ऑड नंबर का केस, जो एवरेज होता है वही बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। ठीक है, अगर ऑड नंबर का केस हो तो इसमें रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है। इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे पहले जितने स्टूडेंट्स है उससे एक बंदा आगे आया, तो जो पुराना एवरेज था और नए एवरेज में क्या अंतर पड़ेगा, डिपेंड करेगा इस ए पे। अगर ए ये ज्यादा पैसे लेके आया है, ये अगर सेम पैसे लेके आया 30 पैसे लेके आया, जैसे 30 स्टूडेंट्स है सबके पास 50 है, ये भी 50 लेके आया, तो एवरेज में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कम लेके आया तो एवरेज क्या होगा, कम हो जाएगा। ए अगर कम लेके आया तो ये इन सबसे पैसे लेगा ना, तो एवरेज कम हो जाएगा, एंड अगर ये ज्यादा लेके आया तो इस सब में पैसे बांट देगा, तो सबका एवरेज ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। क्वेश्चन करते हैं द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स। देखो 30 स्टूडेंट का एवरेज हमें दे रखा है, चलो हम ये क्वेश्चन नहीं देखते, हम अलग से करते हैं। एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट क्या है हमारा 50 रुपीज। ठीक है, एक नया स्टूडेंट आ जाता है एंड एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज बन जाता है 51, इन सबका एवरेज है 51। देन द अमाउंट रिंग बाई न्यू स्टूडेंट, मतलब ये 51 रुपए तो लेके आया, एवरेज 51, और इसने क्या किया एक एक बढ़ा दिया, मतलब इसने सबको 1 रुपए और दिया, 30 को 1 रुपए और दिया, मतलब ये कितने रुपए लेके आया, 81 रुपीज लेके आया, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है कि एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट का एवरेज है 30 रुपीज। ठीक है, एक और नया ज्वाइन आया एंड एवरेज कितना हो गया 29, तो अमाउंट रिंग बाई न्यू स्टूडेंट मतलब 29 एवरेज है, मतलब इसका भी 29 एवरेज है, और इसने क्या किया सबसे 1 रुपए लिया है। ठीक है, ये मतलब कम रुपए लेके आया, मतलब सबसे 1 रुपए लिया, मतलब 20 रुपए कम लेके आया, मतलब ये 9 रुपीज लेके आया। ठीक है, आंसर हो जाएगा 9 रुपीज। तो नया जो स्टूडेंट लेके आया 9 रुपीज। एक और क्वेश्चन इसमें बोला है कि एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट। ठीक है, 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना दे रखा है 30। ठीक है, अगर 2 नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तो एवरेज कितना हो जा रहा है 30.5। ठीक है, अब बोला है कि क्या क्या अमाउंट लेके आए। देखो नया एवरेज है ये, मतलब ये भी 30.5 है, इसके पास भी 30.5 है। ठीक है, इतना तो है ही, एंड इसने 0.5 बढ़ा दिया, मतलब इसने सबको जितने पैसे लेके आया इसने 0.5 बांटे हैं सब में, तो कम से कम कितने रुपए लेके आए, 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके आए ये लोग। ठीक है, 20 रुपए मतलब एक्स्ट्रा लेके आए, वैसे तो उनके पास 61 होने चाहिए, एंड ये 20 रुपए और एक्स्ट्रा लेके आए हैं इन सब में बांटने के लिए, तो आंसर हो जाएगा 81, दोनों मिलके 81 रुपीज लेके आए हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है 30 स्टूडेंट का। ठीक है, 13 स्टूडेंट के पास कुछ एवरेज मनी है। ठीक है, हम अपना अलग करते हैं यहाँ से, 30 स्टूडेंट है। ठीक है, इनके पास सर्टेन एवरेज मनी है। अब क्या हुआ, एक और नया स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, इसका 120 रुपीज है इसके पास, तो एवरेज है जो पहले x था वो x+1 हो गया। ठीक है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 31 स्टूडेंट। अब नया एवरेज निकालना है, मैं x+1 पूछा गया, तो ये 120 रुपए लेके आया। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स के पास इसने क्या किया, एवरेज एक बढ़ा दिया, एक एवरेज बढ़ा दिया, मतलब ये बंदा 30 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया है। ठीक है, तो ये कितना रुपए एक्स्ट्रा लेके आया, 30 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया है, तभी इसने एक एक पैसा सबको दे दिया ना, एवरेज बढ़ा दिया, तो इससे 30 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब इसके लाने चाहिए था 90। तो ठीक है, अब इसमें जो 90 लाने चाहिए था, अभी हमें देखना है कि 90 ये आएगा कि ये आएगा।
अब ये 90 रुपये लेके आया, ठीक है, इसने क्या किया, 90 रुपये लेके आया और ये 30 रुपये सबको बांट दिए, ठीक है, इसने 30 रुपये सबको बांट दिए एंड 90 अभी इसके पास है, 90 इसका एवरेज है, मतलब ये 90 होगा, ठीक है ना, एवरेज 90 होगा, ये 89 होगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका जो एवरेज होगा वो ऊपर वाले का एवरेज होता है, ठीक है, इसका जो एवरेज होता है तो इसका 90 आ रहा है, तो मतलब ये 90 लेके आया, ठीक है, इसे लानी चाहिए थी 89, लेकिन ये लेके आया 120, तो उसने 90 एवरेज बना दिया और 30 एक रुपये सब में बांट दिया। सो क्वाइट गुड क्वेश्चन, इसे करते हैं। देखो 40 स्टूडेंट क्या है, उनके पास कुछ एवरेज मनी है, तो हम अपना करके के देखते हैं। 40 स्टूडेंट है तो उनके पास एवरेज मनी है एंड क्या हुआ है, वन मोर स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है, 40 स्टूडेंट है, उनको कुछ एवरेज मनी हमें नहीं पता, ठीक है, वन मोर स्टूडेंट आ जाता है एंड एवरेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बाई x माइनस 0.5% से डिक्रीज हो जाता है। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द, ये कितने रुपए लेके आया, 50 रुपए लेके आया और 41 का एवरेज निकालना है, मतलब हमें नया एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अब हमें जैसे 50 रुपीज लेके आया एंड इसने 0.5 कम कर दिया, 0.5 कम कर दिया, मतलब सबसे कितने रुपए लिए, इसने सबसे कितने रुपए लिए होंगे, 20 रुपीज सबसे लिए, 20 रुपीज सबसे लिए, तो मतलब ये कितने 30 रुपए लेके आया, 30 रुपए लेके आया, मतलब ये 30 हो गया, ये 30 है तो ये कितना होगा 29.5, ठीक है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी कुछ। तो ये बंदा अपने पास 50 रुपए लेके आया। अच्छा, हमें इसमें बोला है कि वन मोर स्टूडेंट विथ 50 रुपीज ज्वाइन देम, ठीक है, और हाँ ठीक है, तो इसने 50 रुपीज, ठीक है, इसने 50 रुपीज से ज्वाइन किया, उसने सबसे 0.5 रुपीज भी लिए होंगे, तभी तो इसने एवरेज कम किया, ठीक है, इसने एवरेज कम किया, मतलब यहाँ पे 70 होगा, ठीक है, ये 70 होगा, क्यों 70 होगा, क्योंकि 50 रुपए लेगा, लेकिन इसे लाने कितने चाहिए थे, 70, नहीं ला पाए 70, 50 लेके आए, तो उसने क्या किया, 20 रुपए इधर से लिए, मतलब 0.5 सबसे लिए, तो ये 70 हो गया एंड ये पुराने एवरेज कितना हो गया 69.5। सो वन मोर क्वेश्चन, इसमें बोला 30 स्टूडेंट है, देयर आई हैव अ सर्टेन एवरेज मनी, ठीक है, देयर 30 स्टूडेंट, ठीक है, कुछ एवरेज मनी है, दो नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो हमें एवरेज मनी नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं। अब तो ये 50 लेके आता है, ये 40 लेके आता है, सो दैट नया जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाता है बाई 1, तो मतलब ये x+1 हो जाता है। अब हमें नया एवरेज निकालना है 32 स्टूडेंट्स का। अभी कितना लेके आए, 50 लेके आए, 40 लेके आए हैं, अब एवरेज इन्होंने सबका बढ़ा दिया, मतलब जितना लेके आए, मतलब 30 रुपये ये ज़्यादा लेके आए, तो ये अगर दोनों का मिलाए तो ये लेके आए हैं 90 रुपये, 90 रुपये मतलब 30 रुपये ज़्यादा लेके आए हैं, लाना इनको कितना चाहिए था, ये ज़्यादा लेके आए, तभी तो उन्होंने एक एक सबको बांट दिया, ये लेके आए हैं, इनको लेके आना चाहिए था 60, ठीक है, 30, अगर 90 में 30 माइनस करो, उनको 60 लेके आना चाहिए था एंड लेकिन 60 दोनों को लेके आना चाहिए, तो एक को कितने लेके आना चाहिए था 30, तो नया एवरेज हो गया 30 एंड पुराना एवरेज हो गया 29, तो न्यू एवरेज हो गया 30 विल बी द आंसर। इसमें क्वेश्चन है कि कुछ सर्टेन स्टूडेंट है, ठीक है, उनका एवरेज क्या है 30, अब स्टूडेंट का नंबर नहीं दे रखा है, उनका एवरेज है 30। अब क्या होता है, एक बंदा आता है, वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन एंड ब्रिंग 50 रुपीज, एक नया बंदा आता है, ठीक है, 50 रुपये लेके आता है, सो दैट द एवरेज ऑफ द ग्रुप बिकम 32, न्यू एवरेज होता है, मतलब एवरेज कितना होगा +2 हो गया, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर। तो उसने क्या किया, 50 रुपये लेके आया, ठीक है, उसने एवरेज 2 का बढ़ा दिया, 2 से बढ़ा दिया, मतलब इसने सबको 2-2 रुपये बांटे होंगे, ठीक है, इसने क्या होगा सारे स्टूडेंट्स को 2-2 रुपये एक्स्ट्रा बांटे होंगे। अब हमारा 32 लाना चाहिए था, इसे 32 लेके आया 50, तो कितना एक्स्ट्रा लेके 18 पैसा लेके एक्स्ट्रा आया एंड 18 इसने 2-2 सबको बांटे, तो यहाँ पे कितना देगा 9 स्टूडेंट, तो नंबर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट देयर 9, 10 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है, एक को भी मिला के। तो वन क्वेश्चन, सर्टेन स्टूडेंट्स है, ठीक है, सर्टेन स्टूडेंट का एवरेज हमें दे रखा है 123, ऐसा बोला है कि वन न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और वो क्या करके लेके आया, वो 60 रुपये लेके आया, ठीक है, 60 रुपये लेके आया, सो दैट द एवरेज बन जाता है 120, मतलब -3 हो जाता है, ठीक है, उसे लेके आना चाहिए था 120 रुपीज़, लेकिन वो लेके आया 60, कितने कम रुपीज़ लेके आया, 60 कम रुपये लेके आया, 60 कम रुपये लेके आया, तो उसने क्या किया, सारे बंदों से 3-3 रुपये लिए, सारे बंदों से 3-3 रुपये लिए, तो एक बंदे से कितने रुपये लिए होंगे 20, तो मतलब 20 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, ठीक है, अब कितने हो गए टोटल स्टूडेंट 21, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, तो यहाँ पे कितने हो गए, अब 21 हो गए, पहले 20 स्टूडेंट्स थे। There's a one more question, इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि देयर वाज अ, ठीक है, कि द एवरेज वेट 20 चिल्ड्रन का एवरेज वेट कितना रखा है 25, ठीक है, जब तीन नए चिल्ड्रन आए, इनका वेट क्या है 40, एक का 40, कितना 36 से 22 है,
तो अब 23 चिल्ड्रन जो नए, अब सारे का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हमें कैसे निकालेंगे एवरेज? अब टोटल एवरेज निकालने का अलग भी तरीका है, इससे भी निकालते। देखो 20 का एवरेज है 25, तो ये देखो ये लोग कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो ये 98 लेके आए। इनको लाना कितना चाहिए था एवरेज? 25 तो इनको लाना चाहिए था 25 प्लस 25 प्लस 25, तो इनको लाना चाहिए था 125। 25 25 25 मतलब 75 लेके आना चाहिए था, लेकिन लेके आए 90। कितना ज़्यादा लेके आए? 23 ज़्यादा लेके आए। 23 ज़्यादा लेके आए तो ये सब बांट देंगे ना। 23 ज़्यादा लेके आए हैं तो ये सब में बांट देंगे, अपने में भी बांट देंगे 23। तो ये एवरेज कितना बढ़ा देंगे? एवरेज बढ़ा देंगे 26। फुल आंसर। तो इसमें इस चीज़ में एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम ये नीचे वाला 25 यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम ये 25 यूज़ करते हैं तो जो भी आएगा उसे हमें सारे बच्चों में बांटना है। और अगर हम ये यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो हमें सिर्फ इन बच्चों में बांटना है, ठीक है। अगर ये यूज़ करें तो सब में बांटना है, ये यूज़ करें तो सिर्फ पहले वाले बच्चों में बांटना होता है एवरेज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में क्या है कि 25 चिल्ड्रंस है, ठीक है, और उनका कोई सर्टेन एवरेज वेट है। अच्छा बोला है 3 मोर चिल्ड्रन आए, ठीक है, 3 मोर चिल्ड्रन आए A B C, एंड इनका एवरेज वेट है, एक का है 65, एक का 75, एक का 35, ठीक है। एवरेज जो हो जाता है सारे बच्चों का कितना हो जाता है? 50 किलोग्राम। अब एवरेज 25 का बच्चों का एवरेज चाहिए। अब देखो ये कितना एक्स्ट्रा लेके आए, ये लेके आए कितना 175 लेना, लेके कितना आना चाहिए था? 50 50 50 मतलब 150 लेके आना चाहिए। एक्स्ट्रा कितना लेके आए हैं? 25 एक्स्ट्रा लेके आए। अब 25 एक्स्ट्रा लेके आए हैं मतलब इन्होंने 25 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, मतलब इन्होंने 25 को बांटा, ऊपर वाले एवरेज से देख रहे हैं तो हम सिर्फ इनमें बांटेंगे। इन्होंने 25 1 सबको बढ़ा दिया, मतलब पहले एवरेज था 49, ठीक है। एवरेज ऑफ 25 चिल्ड्रन कितना था? 49। लिव द आंसर। तो ये बेबी वाले क्वेश्चन होते हैं, काफी इजी होते हैं। इसमें क्या है कि 3 years ago, ठीक है, एवरेज ऑफ उसमें देगा 3 years ago द एवरेज है 5 members ऑफ फैमिली 70 years, तो 5 members का एवरेज है 17 years, ठीक है। अब बोला है कि 3 years ago, अगर 3 years के बाद एवरेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 years, ठीक है। एवरेज भी तो बढ़ेगा, जब में 3 साल बढ़े हैं तो उस हिसाब से एवरेज भी बढ़ेगा। नाउ द एवरेज ऑफ द 6 member इज रिमेन सेम, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब एवरेज जो भी हो गया 5 members का कितना हो गया? अब 20 years हो गया। लेकिन अगर एक बच्चा ज्वाइन कर लेता तो उनका एवरेज 70 years रहता है, जैसे इनका 5 साल पहले था। तो एक बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, तो अब एक बच्चा लाना चाहिए था इसको, देखो 17, ठीक है, 17 years हो गया। लेकिन इसने क्या किया? इसने एवरेज सबका 3 कम कर दिया। कितने का कम किया? 15 का। तो बच्चे की एज कितनी है? 2 साल, ठीक है। ये भी है एवरेज ऑफ हस्बैंड एज है 75 years व्हेन दे मैरिड, 4 साल पहले, ठीक है। 4 साल पहले इतनी थी, तो आज कितनी हो गई? आज इनकी एवरेज कितनी होगी? 4 साल बढ़ा दो मतलब 31 years है, ठीक है। अब उनका क्या हुआ? एक बच्चा हुआ, ठीक है, एंड अब जब नया एवरेज निकला वो 21 years हुआ, मतलब कितना एवरेज कम हुआ? 10 कम हो गया, ठीक है, 10 कम हो गया। एंड हस्बैंड एंड वाइफ का, तो इसने क्या किया? 21 ने 10 इसने कम कर दिया एवरेज, मतलब 10 अपने पापा से लिया, 10 अपने मम्मी से लिया, 20, तो जो बच्चा की एज है 1 year। नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट में क्या है कि इससे पहले जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से ही एक बंदा बाहर चला गया, एक बंदा या अंदर आ गया, ठीक है। एक बंदा गया, एक अंदर आ गया। देखो अगर इसका 30 स्टूडेंट का एवरेज 40 है, अगर ये 40 रुपए ले गया तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 29 स्टूडेंट का जो एवरेज होगा 40 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर ये कम पैसे लेके गया तो क्या होगा? इनका एवरेज बढ़ जाएगा। अगर ये ज्यादा पैसे लेके गया तो इनका एवरेज कम हो जाएगा। इनके को भी कुछ पैसे लेके जाएगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। अब जैसे 30 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे ए है, इन 30 स्टूडेंट में चला गया, और एवरेज जो हुआ, अब 29 स्टूडेंट बच्चे, इनका एवरेज हुआ 39। देखो इसे लेके कितना जाना चाहिए था? 24। इसने क्या किया? सबका एवरेज 1 से कम कर दिया, मतलब इसने सबके 1 रुपए लिए होंगे, ठीक है, 1 रुपए। तो इसने कितने स्टूडेंट के 1 रुपए लिए? 29 स्टूडेंट के, तो 69 रुपीज लेके चला गया। तो इसमें क्या हुआ? वो पैसे जो लेके आ गया अपने तो पूरे लेके गया, और ऊपर से 29 दूसरे लोगों को भी लेके आ गया, ठीक है, इसलिए एवरेज कम हो गया। अब देखो एवरेज क्या है, इसमें दे रखा है 80 लोगों का, 80 नंबर का एवरेज कितना है? 40। अब क्या हुआ? एक नंबर जो था 119 डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। अब न्यू एवरेज बताना है, ठीक है। अब कितने? 79 का एवरेज बताना है, तो एक 9 डिस्कार्ड कर दिया। वैसे इसको लेके कितना जाना था? चाहिए था 40, और कितना लेके एक्स्ट्रा? 79 लेके गया, तो ये सबका 1 लेके गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 39, एक कम हो जाएगा सबका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एवरेज जो है
50 नंबर का, ठीक है 30 है, 50 लोगों का एवरेज 30 है। फिर दो नंबर है A प्लस B, ठीक है, एक का है 60, एक का है 48, ठीक है, ये दो नंबर डिस्कार्ड कर दिए गए। अब जो नए रिमेनिंग नंबर है उनका एवरेज क्या होगा, तो 48 नंबर है उनके, एंड इसमें क्या है 60 एंड 48, मतलब एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30 एंड दैट ऑफ 48 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा 108। तो 50 नंबर का एवरेज 30 है एंड जब दो नंबर हमने डिस्कार्ड कर दिया तो नए नंबर का एवरेज क्या होगा, देखो इनको लेके जाना चाहिए था कितना, इनको लेके जाना चाहिए 60, लेकिन लेके गए 108, मतलब कितना ज्यादा एक्स्ट्रा लेके गए 48 लेके गए, तो मतलब इनमें सबका एक एक एक्स्ट्रा लिया होगा, तो -1, तो एवरेज कितना हो जाएगा 30 का 29, ठीक है, क्योंकि ये 48 जो एक्स्ट्रा लेके गए सबका एक एक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 50 जो 48 स्टूडेंट बचे हैं 48 स्टूडेंट का एक एक लेके जाएंगे, तो एवरेज कितना जाएगा 29। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 50, देखो 50 का जो मीन है वो 36 है। अब क्या उन्हें पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन था 48 लेना था, ठीक है, लेकिन उन्होंने 23 ले लिया, 23 ले लिया, मतलब इसका एवरेज जो 50 का निकला वो 23 मिला के निकला, लेकिन उन्होंने लेना था 43, मतलब कितना उन्होंने एक्स्ट्रा लेना है 25 लेना है, ठीक है, मतलब 25 और एक्स्ट्रा देना है, 25 देना है 50 में 25 देना है, मतलब सबका 50 में कितना 0.5 बढ़ा दो, 0.5 बढ़ा दो, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 0.5। अब देखो यहाँ पे क्या है 40 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 50 है, ठीक है, एंड अब क्या होगा ए को रिप्लेस ए बाहर चला गया एंड बी आ गया, ठीक है। अब जो एवरेज है वो एक से कम हो गया, मतलब पहले अगर 40 का एवरेज 50 था 49 हो गया, तो ये 100 रुपीज लेके गया था ए, अब बी पूछा गया कितना रुपए लेके आया है, ठीक है, अब हमें 100 ये 100 लेके गया, तो बी कितना लेके आया है कि एवरेज कितना कम हो जाए, देखो लॉस हुआ है कितना -1 का, मतलब कितना कम आया है, कितना कम लाना है 40 लाना चाहिए था, ठीक है। अब देखो 100 से कितना कम लेके आया, ठीक है, तो ये 100 ये लेके गया, ठीक है, अगर ए 100 लेके गया तो 100 इसी के लिए कितना लेके जाना चाहिए था 40, ठीक है, वैसे लेके जाना चाहिए था 50, लेकिन 100 लेके गया एंड एक से एवरेज कम हुआ, एक से एवरेज कम हुआ मतलब 40 ये कम लेके आया, किससे कम लेके आया 40, 100 से 40 कम लेके आया, तो आंसर जाएगा 60, मतलब बी 60 लेके आया, लेकिन एंड 40 कम लेके आया 100 से, तो ऐसे रिप्लेसमेंट में देखते हैं, ठीक है। एक और सेम क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है एवरेज ऑफ 20 नंबर क्या दे रखा है, 20 नंबर का एवरेज 30 दे रखा है, ठीक है, अगर ए को हम रिप्लेस कर देते हैं बी से, ए बाहर चला गया बी अंदर आ गया, तो इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 60, ठीक है, वैल्यू ऑफ बी इज 50, अभी 50 लेके आया, तो हमें न्यू एवरेज पता करना है, ठीक है, 20 का न्यू एवरेज क्या होगा, देखो अब ये कितना लेके गया है, कितना डिफरेंस आया है दोनों का 10 का, मतलब 10 बाहर गए हैं, 10 बाहर गए हैं 20 में से 20, अब हर एक एक बंदे से 10 जा रहे हैं, मीन्स कितना जा रहा है 0.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 29.5 नया एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में ही, ठीक है, जो मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा था उसी में ही थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब बैट्समैन एवरेज स्कोर फॉर नंबर ऑफ इनिंग्स, भाई रुपीज हो, नंबर ऑफ इनिंग्स हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, बात तो वही है ना भाई, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ इनिंग्स लेट सपोज एक्स है, ठीक है, मैं इसको मनी वाइज ही आपको बताऊंगा, रुपीज में ही कन्वर्ट करके बताऊंगा, बस 21.75 पर इनिंग्स, ठीक है, 21.75 पर इनिंग्स, यानी कि एक्स बच्चों के पास 21.75 रुपीज पैसा था एवरेज, एवरेज जो थी वो 21.75 थी। अब अगले 3 बच्चे आए यानी कि 3 इनिंग्स, तो 3 इनिंग्स का मतलब क्या हो गया, 3 न्यू स्टूडेंट्स, 3 नए बच्चे जो है ज्वाइन करते हैं, एक बच्चा अपने साथ 23 रुपीज लेके आया, एक बच्चा अपने साथ 34 रुपीज लेके आया, एक बच्चा अपने साथ 37 रुपीज लेके आया, एक ने 23 रन बनाए, 34 रन बनाए, 37 रन बनाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अप्रोच शुड बी क्लियर। And his average for all the increase, his average for all the innings was raised by 1.25, यानी कि जो सारे बच्चों का जो एवरेज है वो 1.25 से बढ़ जाता है, यानी कि पहले 21.75 था, 21.75 था, अब जो एवरेज है वो क्या हो गया 1.25 से बढ़ गया, यानी कि 23 रुपीज बन गया है। अब हर एक की पॉकेट में 23 रुपीज है, तो आपको निकालना है कितने बच्चे हैं इन टोटल, हाउ मेनी इनिंग्स इन ऑल डिड ही प्ले, फाइन गाइस। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी इन सब का टोटल निकाल लेते हैं, तो इन सब का जब टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 94 रुपीज, यानी कि 94 रुपीज वो इन टोटल अपने साथ लेके आए। भाई चीज तो, भाई कहानी तो साफ है ना,
कितना पैसा वो लेके आए, 94 रुपीज लेके आए। मतलब 3 बच्चे थे, तीनों मिला के जो है अपने साथ 94 रुपीज लेके आए। अब आपको कौन सा पार्ट निकालना है, अब आपको कौन सा पार्ट निकालना है कि कितना पैसा उनको लाना चाहिए था। भाई यहाँ पे एवरेज इंक्रीज हुई है तो मतलब एक्स्ट्रा लाए ना, तो हम निकाल क्या रहे हैं, कितना पैसा एक्स्ट्रा लेके आए ये हम निकाल रहे हैं। तो उनको लाने थे 23 रुपीज, 23 रुपीज एंड 23 रुपीज, बट वो लेके आए हैं इन टोटल 94 रुपीज। उनको इन टोटल तीनों को मिला के 69 रुपीज लेके आने थे, बट वो ले आए 94 रुपीज। तो 94 रुपीज वो लेके आ गए, जिसमें से 69 रुपीज उन्होंने अपने पास रखे, बाकी सब जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी सब जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, क्या मिल गया मेरे को, 25 रुपीज, यानी कि 25 रुपए वो फालतू लेके आए। क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर, क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। ए बी सी 3 लोग थे, एक अपने साथ 23 रुपीज लेके आया, एक अपने साथ 34 रुपीज लेके आया, एक अपने साथ 37 रुपीज लेके आया। इन टोटल वो 94 रुपीज लेके आए। अब आपको कौन सा पार्ट निकालना है कि कितने पैसे उनको लाने थे। उनको 23 यानी कि 69 रुपीज लेके आने थे, बट वो लेके आए 94। तो माइनस करोगे ना भाई, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी कि 25 रुपीज में कितने बच्चों में बांटू कि हर एक की पॉकेट में 1.25 पहुंच जाए, बिकॉज एवरेज जो है वो 1.25 से बड़ी है। एवरेज जो है वो 1.25 से बड़ी है ना, यानी कि इंक्रीज जो इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 1.25 से हुआ है। तो 25 रुपयों को, 25 रुपीज को मैं कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूं कि हर एक की पॉकेट में 1.25 रुपीज पहुंच जाए। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 20 रुपीज, 20 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। यहां से जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 रुपीज, अगेन सॉरी 20 स्टूडेंट्स। तो यहां पे 20 स्टूडेंट्स हैं, 3 ये नए बच्चे आए हैं, तो आंसर क्या हो गया, 23 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। भाई कॉन्सेप्ट इसके लिए गाइस, ठीक है, ध्यान देना भी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस आपको कम से कम 100-200 सॉल्व करने हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एवरेज आपको अच्छे से करना है भी, ठीक है। जो मैं इनका आप हिसाब इसमें लगा चुके हो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपको दिया है अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था, बैट्समैन, यानी कि बैट्समैन की एवरेज दी गई थी, यहाँ पे बॉलिंग एवरेज दी गई है। तो बॉलिंग एवरेज आपको एक चीज ध्यान से, चाहे अपने आप जो है क्रिकेट देखते हो चाहे नहीं देखते हो, इस चीज को याद कर लेना। अगर आप नहीं देखते हो तो जितनी कम बॉलिंग एवरेज होगी उतना अच्छा है। यानी कि मैं जो है बॉलर को अच्छा कब कहूंगा, जब उसकी कम एवरेज होगी। बैट्समैन को अच्छा कब कहूंगा, जब उसकी एवरेज जो है वो ज्यादा होगी। तो बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है कि कितने रन देके वो कितनी विकेट लेता है, मतलब पर विकेट की उसकी रन की रेट क्या है। जैसे यहाँ पे बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, 24.85 रन है ना, तो हर मतलब 24.85 रन देने के बाद वो एक विकेट ले लेता है, इसका मतलब ये हुआ भाई। तो पर विकेट बॉलिंग एवरेज आपको मिलेगी। तो यहां पे तरीका वही रहेगा जो अभी तक मैं आपको बता रहा था। बॉलिंग वाले सबसे हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें डाउट्स आते हैं, सर बॉलिंग एवरेज आ गया तो कैसे करेंगे। तो बॉलिंग एवरेज एक चीज ध्यान रखना, अगर मतलब उसकी अगर बॉलिंग एवरेज अच्छी मैं कहूंगा तो बॉलिंग एवरेज जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी, जितनी बॉलिंग एवरेज ज्यादा होगी उतनी बॉलिंग एवरेज खराब होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है इसमें। यहां पे बोला कि कुछ विकेट, ठीक है, कुछ विकेट उसने ली है, ठीक है, कुछ विकेट उसने ली है, और पर विकेट उसकी बॉलिंग एवरेज क्या दी है, 24.85। यानी कि कुछ बच्चों के पास 24.85 रुपीज है, यानी कि एवरेज जो रुपीज है वो कितने हैं, 24.85। तो उसी तरीके से इसको आपको बनाना है, उसी तरीके से इसको सोचना है, ठीक है। टेक्स 5 विकेट्स पर 52 रन, ठीक है। अगली उसने क्या करा, अगली जो 5 विकेट ली है उसने, ठीक है, अगली जो 5 विकेट ली है उसने, वो 52 रन देने के बाद ली है। तो यहां पे हमेशा आपको कंबाइंड रन्स निकालने हैं। अगर वो मेरे को इसी क्वेश्चन में बोल देता कि अगली 5 विकेट का एवरेज ये है, तो वो एवरेज का सम निकाल लेता। मतलब हमेशा आपको क्या चाहिए, जो अगली 5 विकेट्स दी है तो 5 विकेट्स का टोटल रन कितने दिए हैं वो चीज आपको लिखनी है यहां पे। फिर उसने क्या करा, मतलब इसका मतलब ये हो गया 5 बच्चे मिलके आए, 5 बच्चे मिलके आए, वो टोटल 52 रुपीज लेके आए। मतलब इसका मतलब ये हो गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने हर एक बच्चे का डिफरेंट दिया था ना, हर एक बच्चे का डिफरेंट वो जो थे मैंने रुपीज दिए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या मानना है कि ये जो 5 बच्चे आए हैं ये अपने साथ इन टोटल 52 रुपीज लेके आए हैं, ठीक है। इन टोटल हमेशा आपको टोटल निकालना है, यहाँ पे टोटल रन्स लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद टेक 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स, यानी कि 5 विकेट ली है 52 रन देने के बाद, एंड देयर बाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.5 रन, यानी कि एवरेज जो बढ़ गई है, सॉरी जो एवरेज डिक्रीज हो गई है, एवरेज कम हुई है। तो पहले 24.85 थी, अब क्या बन गई है, 0.85 रन से कम हो गया है। मतलब क्या बन गया, नई वाली एवरेज क्या आ गई, 24।
नई वाली एवरेज के आगे 24 रन। नाउ दिस इज द लेआउट ऑफ द क्वेश्चन। ये एक लेआउट है क्वेश्चन का, तो यहां से कैसे बनाओगे भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है कि इनको 24-24 रन के भाव से कुछ रुपीस लाने थे। मतलब इनको जो है, ये जो 5 बंदे नए आए हैं, ये जो 5 विकेट्स नई आई हैं, ये इनकी जो मतलब 24 रन इनको जो है वो लाने थे, ठीक है। 24 रन जो है इनको लाने थे, बट ये लेके कितने आए हैं? 52 लेके आए हैं। तो 24 रन एक बंदे को लाने थे ना, 24 रन एक बंदे को लाने थे, तो मिला जुला के कितने रन लाने थे? 24 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया? 120 रन। भाई 120 रन लाने थे, वो लेके आए हैं 52 रन, तो कितने कम लाए हैं? भाई कम लाए ना, जब एवरेज कम हुई है तो रन न कम आए, तो कम लाए तो कितने कम लाए? तो 120 में से 52 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मतलब क्या हो गया? 120 में से 52 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 68। तो 68 रन वो कम लाए हैं, तो बाकी विकेट से उन्होंने उधार लिया, तो उधार लिया, डेट्स व्हाई एवरेज कम हुई है। तो यहां पे 0.5 इसलिए कम हुआ है। तो यानी कि 68 रन उन्होंने बाकी विकेट से उधार लेने के बाद, ठीक है, बाकी विकेट से जब उधार लिया तो हर एक की जेब पे 0.85 का नुकसान पड़ा है। तो 68 रन कितने बच्चों से उधार लिए हैं कि यहां पे आ जाएगा 0.85। भाई हर एक बच्चे की पॉकेट में से 0.85 कम हुआ ना, तो 0.85 हर एक बच्चे ने दिया इसको। इन 5 बच्चों को, जो 5 बच्चे नए आए हैं, इन 5 बच्चों को 0.85 दिया, तब उनके पास 68 रुपीस बने हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसको मैं काट दूंगा, यहां पे आ जाएगा 100। 68 17 से कट जाएगा, 17 4 जा 68 एंड 17 5 जा 85। ये 5 इसको काट देगा 20 पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 जा क्या आ गया? 80। यानी कि पहले जो बात चल रही थी वो 80 विकेट की चल रही थी, पहले जो बात चल रही थी वो 80 विकेट्स की चल रही थी। तो उससे क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। तो आंसर क्या आ गया? 80 विकेट्स। तो आंसर आ जाएगा 80 विकेट्स। तो यहाँ पे बॉलिंग के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे हमेशा कंबाइंड रन्स निकालने हैं, मतलब कंबाइंड रन्स आपको लेने हैं। 5 विकेट कितने रन दे के ली है, वो कंबाइंड रन आपको चाहिए। 52 से कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, 52 से कैलकुलेट करोगे, पर विकेट का एवरेज आप नहीं निकालोगे। ये जो 5 विकेट ली है, पर विकेट का एवरेज क्या है? दैट डजंट मैटर। कंबाइंड रन कितने बनाए हैं, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो दैट डज मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, यानी कि बॉलिंग एवरेज का ही है, बट दैट इज अ टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं उसको। द बॉलिंग एवरेज ऑफ द क्रिकेटर वाज 12.4 रन, ठीक है। बॉलिंग एवरेज जो थी क्रिकेटर की 12.4 रन थी, यानी कि कुछ विकेट देके उसकी एवरेज जो बनी है वो 12.4 रन बनी है। ही इंप्रूव्स, भाई यहां पे ध्यान देना, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने? ही डिक्रीज होना और इंप्रूव होना दो अलग अलग चीजें हैं। इंप्रूव का मतलब आप हमेशा इंक्रीज नहीं बोल सकते हो। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जितनी बॉलिंग एवरेज कम होगी उतना अच्छा है, भाई ये चीज आपको पता है, चाहे आप क्रिकेट देखते हो चाहे नहीं देखते हो तो इसको याद कर लेना। जितनी बॉलिंग एवरेज कम होती है, जितनी बॉलिंग एवरेज कम होती है उतना अच्छा है। तो अगर उसने अपनी बॉलिंग एवरेज अच्छी करी है, भाई उसने यही कहा ना इंप्रूव्स, तो अगर उसने अपनी बॉलिंग एवरेज अच्छी करी है, तो अच्छी करने का मतलब क्या हो गया कि उसने एवरेज 0.2 रन से कम करी है। भाई पहले उसकी बॉलिंग एवरेज 12.4 थी, अब उसने अच्छी करी है, तो अच्छी करने का मतलब क्या हो गया? उसकी नई वाली एवरेज क्या बन गई है? 12.2 रन इज द राइट आंसर। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर इंक्रीज और डिक्रीज बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे इस क्वेश्चन में मेरे से बोला जाता है इंक्रीज, ही इंक्रीज हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 रन, तो मैं 12.4 में 0.2 प्लस करता। बट उसने बोला है इंप्रूव, तो इंप्रूव के केस में अगर कम वैल्यू अच्छी है तो इंप्रूव के केस में माइनस करना पड़ेगा ना आपको। भाई बैटिंग एवरेज अगर देता, भाई बैटिंग एवरेज अगर बोलता इंप्रूव और इंक्रीज सेम है, इंप्रूव बोल दे चाहे इंक्रीज बोल दे बराबर है, बिकॉज इंप्रूव अच्छा है, ठीक है। और यहां पे क्या बोल दिया उसने? बॉलिंग एवरेज के केस में जितनी एवरेज कम होगी उतना अच्छा है, ठीक है, उतना अच्छा है। तो इंप्रूव 0.2 रन से हुआ है, तो 0.2 रन से उसने एवरेज अपनी कम करी है, क्योंकि उसने अपनी एवरेज अच्छी बनाई है, ठीक है, फाइन। when he takes 5 विकेट्स, यानी कि उसने 5 विकेट्स लिए 26 रन पे, ठीक है, 5 विकेट लिए 26 रन पे, तो 26 आ गया टोटल। मैंने हमेशा बताया कि जो नए विकेट लेगा उसका टोटल आपको चाहिए, तो यहां पे आ गया 26 टोटल। रन इन द लास्ट मैच, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, ठीक है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज, तो 12.2 रन लाने थे, 12.2 रन लाने थे इन 5 बंदों को, बट ये लेके आए हैं 26 रन, तो 12.2 पर बंदे को लाने थे, तो 12.2 को मल्टीप्लाई करोगे ना 5 के साथ, 12.2 रन ये जो है ये हर विकेट को लाने थे ना, तो विकेट कितनी है? 5 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 61 रन।
61 रन लेके आने थे बट लेके आए हैं 26 रन, तो 26 इसमें से माइनस कर दोगे तो इतने का डेफिसिट है भाई, इतने रन जो है ना कम लाए हैं, तो कितने कम लाए हैं? 35 रन कम लाए हैं। अब 35 रन कम लाए हैं तो हर एक बच्चे से उन्होंने उधार लिया, हर एक बच्चे की पॉकेट में से 0.2 कम हुआ है, तो 35 बनाने के लिए कितने बच्चे चाहिए कि हर एक की पॉकेट से 0.2 जाए? तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 175 विकेट्स इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो बात कर रहा था वो 175 विकेट की कर रहा था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये काफी हार्ड क्वेश्चन है बट मैंने काफी इजी तरीके से आपको बताया है, इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई भी नहीं समझा सकता है। तो यहां पे एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, विकेट्स के केस में, बॉलिंग के केस में, बॉलिंग की एवरेज अगर अच्छी हुई है तो कम हुई है, ठीक है, बॉलिंग की एवरेज अगर अच्छी हुई है तो कम हुई है, अगर बॉलिंग एवरेज बेकार होती है तो बॉलिंग एवरेज बढ़ेगी। ये चीज आपको, दो चीज भाई बहुत ध्यान से गाइस, बहुत ध्यान से गाइस, बिलीव मी, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं वो वाले मे बी जिसमें आपको दिया हो। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, एवरेज ऑफ द 40 नंबर्स इज 50, यानी कि 40 नंबर्स का जो है एवरेज आपको 50 रुपीज दिया गया। लेट्स सपोज इसको रुपीज मान लेते हैं। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो 50 रुपीज है। ए इज रिप्लेस्ड बाय बी, ठीक है, ए इज रिप्लेस्ड बाय बी एंड द एवरेज डिक्रीज बाय 1, यानी कि 40 बच्चों का जो एवरेज था, 40 बच्चों का जो एवरेज था, जो 40 नंबर का एवरेज था वो जो है 49 बन गया है। भाई फंडा इसके लिए, यानी कि एवरेज जो है वो कम हुई है। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 100, यानी कि ए जो गया है वो अपने साथ 100 रुपीज लेके गया, तो भाई बी कुछ कम पैसा लेके आया ना, बी जो है वो कुछ कम पैसा लेके आया है। फिर कितना कम पैसा लेके आया ये आपसे यही आपको निकालना है। तो यहां पे जो है सिंपल सा केस ये है, ठीक है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा केस ये है, एवरेज जो है वो कम हुई है, तो कम होने का मतलब क्या हो गया? जितने पैसे ए लेके गया है, कम होने का सीधा सीधा सा मतलब यह है ग्रुप को लॉस है। तो लॉस का मतलब क्या होगा? भी लॉस कब होगा? जितने पैसे ए लेके गया है, अगर उससे कम पैसे बी लेके आता है वापसी, तो तब लॉस है। तो कितने पैसे कम लेके आया है ए से बी वापसी, है आपको निकालना। भाई सिंपल सा यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पे एक एक रुपया कम हुआ ना, एक एक रुपया कम हुआ है, 1 रुपये कम हुआ 40 बच्चों में से। भाई जो फंडा इसके लिए, जो 1 रुपये कम हुआ वो 40 बच्चों में से हुआ ना, बिकॉज बाद में भी 40 है, पहले भी 40 थे, बाद में भी 40 है, अब भी 40 जो है, पहले भी 40 स्टूडेंट्स ही थे। तो 1 रुपये कम हुआ, 40 स्टूडेंट्स की पॉकेट में से कम हुआ, यानी कि वो 40 रुपए कम लेके आया। वो जो है 40 रुपए कम लेके आया, किससे कम लेके आया? जितना पैसा ए बाहर लेके गया था, जितना पैसा ए लेके गया था उससे 40 रुपीज वो कम लेके आया। तो इसमें से 40 माइनस कर दोगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 60 रुपीज इज द राइट आंसर। इस पे एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कोई इस पे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो यहां पे जितना पैसा ए लेके गया था उससे 40 रुपीज बी कम लेके आया, 40 रुपीज बी जो है उससे कम लेके आया, 40 रुपीज का ग्रुप को लॉस हुआ इसकी वजह से। फाइन गाइस, क्योंकि वो 40 रुपीज कम लेके आया 100 से, तो आंसर क्या आ गया उसका? 60 रुपीज राइट आंसर। वो अपने साथ 60 रुपीज लेके आया। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, भी सेम क्वेश्चन है। फाइन, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे 30 स्टूडेंट्स का उसने एवरेज पूछ लिया, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स क्लास में है। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स इज 12 एंड एवरेज एज ऑफ द नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स इज 15। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि पूरी क्लास का आपको एवरेज निकालना है। पहले 10 बच्चों का जो एवरेज है वो 12 ईयर्स है, अगले 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है। फाइन, पहले 10 बच्चों का जो एवरेज है वो 12 ईयर्स है, अगले 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है, अगर मेरे को पूरे 30 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वो 12 से तो कम नहीं हो सकता। फाइन गाइस, 12 तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस है ना, बिकॉज 12 की वैल्यू कम है, बट 12 से तो एवरेज कम नहीं हो सकती, एवरेज कुछ 12 से बढ़ेगी, ठीक है। तो एक बारी 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है ना 12 मान लेते हैं, भाई 12 से कुछ प्लस होगा, वो कितना प्लस होगा वो आपको निकालना है। तो 12 अगर मैं एवरेज रखता हूं 30 बच्चों का, तो ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं ये 12 से 3 रुपए फालतू लेके आए। फाइन गाइस, तो ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं 12 से 3 रुपए फालतू लेके आए। 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो 12 रुपीज था। फाइन, मैंने 12 क्यों माना? बिकॉज सबसे कम वाली वैल्यू है, जो भी सबसे कम वाली वैल्यू है वो पूरे ग्रुप की एवरेज आपको माननी है, ठीक है। तो ये 50 जो 20 स्टूडेंट्स थे ये 3 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आए, मतलब ग्रुप को जो फायदा हुआ है वो 60 रुपीज का हुआ है। 20 स्टूडेंट्स अगर 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए एक्स्ट्रा लेके आए ना, तो 60 रुपीज एक्स्ट्रा आया है ग्रुप में। तो 60 रुपीज जो एक्स्ट्रा आया है वो 30 स्टूडेंट्स में आपको डिवाइड करना है। ये क्या आ गया? 2, यानी कि एवरेज जो है वो 2 से बढ़ा देनी है। आंसर क्या आ जाएगा? 40।
तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है कि सबका टोटल निकालोगे फिर प्लस करोगे फिर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ नंबर से, वैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, वन मोर टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 25 रिजल्ट्स हैं, मतलब 25 नंबर्स हैं जिनका एवरेज आपको 18 रुपीज दिया गया है। अब उसने बोला कि पहले जो 12 नंबर हैं, ठीक है, फर्स्ट 12 यहाँ पे दिया ना, फर्स्ट 12 यानी कि जो पहले 12 नंबर हैं उनका एवरेज 14 रुपीज है, और जो आखिरी के 12 नंबर हैं उनका एवरेज भी 17 रुपीज है। फाइन गाइस, तो पहले जो 12 नंबर है उनका एवरेज 14 रुपीज है, जो आखिरी के 12 नंबर है उनका एवरेज भी 17 रुपीज है। तो 12 12 24 हुए, यानी कि बीच वाला नंबर बच गया। बीच वाले का मतलब क्या हो गया 13th, यानी कि 13th नंबर भाई बच चुका है। तो 13th ही उसने वैल्यू पूछे कि 13th की वैल्यू क्या आएगी। एक तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये माइनस कर दो, फिर ये माइनस कर दो। 25 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 12 मल्टीप्लाई 14, तो वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा वो, और वहां पे जो है ना पॉइंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पॉइंट में फिर मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 25 बच्चों का एवरेज 18 रुपए है तो 13th के पास भी 18 रुपीज तो मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, 13th के पास 18 रुपीज तो मिलेंगे मिलेंगे ना। तो इन 12 बच्चों ने क्या करा, इनके पास भी 18 रुपए थे जब ये ग्रुप में थे, यानी कि 25 बच्चों के जब भी ग्रुप में थे तो इनके पास जो है 18 रुपए थे, बिकॉज 25 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या था 18 रुपीज। अगर ये ग्रुप से अलग होते हैं तो एवरेज इनका क्या बन जाता है 14 रुपीज, यानी कि 4 रुपए कम हुए हैं। तो क्या करा, इन 12 बच्चों ने 4 रुपए 13वें बंदे को दे दिए, यानी कि 13th स्टूडेंट्स को, 13th स्टूडेंट जो था उसको इन 12 बच्चों ने, फर्स्ट 12 ने 48 रुपीज दे दिए, बिकॉज हर 12 बच्चे ने 4 रुपए इसको देके बाहर हो गए, यानी कि प्लस क्या हो रेस में कर देंगे 48। अब आखिरी के 12 बच्चों ने क्या करा, आखिरी के 12 बच्चों ने भी सेम चीज करी, वो भी ग्रुप से अलग हुए और उन्होंने क्या करा, एक एक रुपया जो है कम करके 13th को दे दिया है, एक एक रुपए का कंट्रीब्यूशन करके 13th को दे दिया है। एक एक रुपया कैसे निकाला, बिकॉज उनके पास 18 था, बिकॉज सबका एवरेज क्या था 18 रुपए। अब उनके पास बचा है 17 रुपीज, मतलब एवरेज जो है कम हुआ है ना, तो एक एक रुपया 13th को दे दिया कम करके। तो 12 मल्टीप्लाई 1 करोगे क्या हो गया 12 रुपए। 12 रुपए जो है इस वाले ग्रुप ने दिए हैं 13th को, तो प्लस करोगे 12, तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा 78 रुपीज मिले या नहीं मिले, तो आंसर क्या हो गया 78 रुपीज 13th के पास हैं। अगर 13th ग्रुप में बच जाता है एक अकेला बंदा तो उसके पास 78 रुपीज बचते हैं। फाइन गाइस, तो यहां पे जस्ट एक एक ग्रुप का आपको हिसाब किताब देखना है कि 12 बच्चों के पास कितने थे और अब कितने हैं, तो -4 हुआ है 12 बच्चों में। इन वाले 12 बच्चों में जो आखिरी के 12 बच्चे हैं उनमें क्या हुआ है -1 हुआ है। तो सबने जो है मिला जुला के 13 को दे दिया भाई, सबने मिला जुला के 13 को दे दिया। 13 में प्लस कर दो, आंसर क्या जाएगा 78। एक अगला केस कराऊंगा जिसमें कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से 13 में से कुछ वैल्यू कम करनी पड़ेगी। एक बार केस देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स, यानी कि 11 जो है नंबर्स है, 11 नंबर्स है, उनका एवरेज जो है 20 रुपीज दिया गया है। उनका एवरेज जो है 20 रुपीज दिया गया है। पहले 5 का एवरेज जो है 15 है और आखिरी के 5 का जो एवरेज है वो 23 है। फाइन, पहले 5 का जो एवरेज है, अगर पहले 5 नंबर अलग होते हैं तो उनका एवरेज 15 रुपीज बनता है, आखिरी के 5 नंबर अलग होते हैं तो उनका एवरेज 23 रुपीज बनता है। देन फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट, छठा रिजल्ट आपको निकालना है, यानी कि बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके पास भी 20 रुपीज तो मिलेंगे मिलेंगे ना, क्योंकि सबका जो एवरेज था भाई ये किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो इन 11 बच्चों के हिसाब से चलेगा। तो 11 बच्चों का एवरेज 20 रुपीज था, तो इसके पास भी 20 रुपीज मिलेगा मिलेगा। पहले 5 के साथ क्या हुआ, 20 में से -5 हुआ है, तो 5 बच्चों ने 5-5 रुपए इसको दिए हैं, 5 बच्चों ने 5-5 रुपए इसको दिए हैं, यानी कि 25 रुपीज इसकी पॉकेट में प्लस हुआ है। अब दूसरे वाले ग्रुप ने क्या करा, दूसरे वाले ग्रुप का अगर एवरेज निकालते हो तो दूसरे वाले ग्रुप के पास एवरेज प्लस हुई है, यानी कि +3, तो +3 हुआ है ना, यानी कि 5 बच्चों में +3 हुआ है अगर वो अलग होते हैं तो 5 × 3 जो आ गया, ये क्या आ गया 15, तो 15 इसमें से कम करना पड़ेगा ना भाई। सिक्स्थ रिजल्ट ने ही इनको दिया है, यानी कि छठे के पास जो है, जो सिक्स्थ रिजल्ट है, जो 6 नंबर का पर्सन है, उसके पास सारा हिसाब किताब है। अब वो दोनों को अलग अलग कर रहा है। जब आखिरी के 5 बच्चों को अलग करता है तो वो भैया 5 बच्चे बोलते हैं कि हमारा 15 रुपए का हिसाब किताब बनता है, तो वो जो है 15 रुपए दे। तो 20-25 तो प्लस हो गया भाई, 25 कहां से, 20 रुपए तो उसके पास थे, ये 25 कहां से आया, बिकॉज पहले 5 बच्चों ने 5-5 रुपए इसको दिए। सिक्स्थ ने पहले 5 बच्चों से कहा कि तुम्हारे पास मेरे 25 रुपए पड़े हैं, मेरे को दो, तो उनसे 25 रुपए लिए तो 25 प्लस करना पड़ेगा। आखिरी वाले 5 बच्चों ने क्या कहा कि हमारे जो है, हमारा तुम पे हिसाब किताब है, तो 15 रुपए तुम्हारे बनते हैं, तुम हमें दो, तो माइनस करना पड़ेगा 15। 15 रुपए कैसे आया, 20 रुपीज उनके पास थे, अलग होते हैं तो 23 बनते हैं, तो +3 हुआ है ना, तो प्लस कौन करेगा, 6 करेगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा 15। यानी कि सिक्स्थ ने इनको दिया ना, जो सिक्स्थ बंदा था उसने इनको दिया 3 रुपए, 15 रुपए कुल मिला के उनको दिए हैं।
तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर आ गया 30 रुपीज उसके पास बनते हैं इन टोटल, जो 6th बंदा है। फाइन गाइस, तो ये वाला आपको पार्ट समझ में आया, जिसमें बीच में एक वैल्यू बचती है। ठीक है, अगला पार्ट है कि पहले 4 दिन का, भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, पहले 4 दिन का यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज आपको क्या दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। और आखिरी के 4 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर बना है यानी कि थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस संडे प्लस सैटरडे, तो जो आखिरी के 4 दिन है उनका एवरेज जो बना है वो क्या बना है? 30 डिग्री। और पूरे 7 दिन का जो एवरेज बना है वो क्या बना है? 22 डिग्री सेल्सियस। फाइन गाइस, तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। ठीक है, इसको आपको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं निकालता हूं सारे ही 7 दिन का टेम्परेचर का सम, भाई एवरेज यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो सबका सम क्या हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब जो है पहले 4 दिन का अगर आप सम निकालते हो, पहले 4 दिन का अगर सम निकालते हो, इसकी पॉकेट में भी 20 है, 20 क्या हो गया? 80, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, तो पहले 4 दिन का सम क्या आ गया? 80 डिग्री सेल्सियस। और आखिरी के 4 दिन का सम क्या आ जाएगा? आखिरी पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस। तो आखिरी के 4 का 120 आ गया, पहले 4 दिन का 80 आ गया, तो अगर मैं 120 प्लस 80 करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 200। अब 200 किस किस की वैल्यू है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर दोबारा थर्सडे। बट यही था कॉन्सेप्ट, तो थर्सडे तो दो बार ही प्लस हुआ है ना। इस 200 डिग्री में जो मैंने सबका सम निकाला क्या आ गया? बट वो थर्सडे 2 बार ही प्लस हुआ है। तो अगर मैं 200 में से 7 दिन का टेम्परेचर माइनस कर देता हूं, यानी कि 7 दिन का क्या था? 22 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो गया? 154। तो 154 इसमें से माइनस कर देते हो तो मंडे से मंडे का जो है भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, 2 बारी थर्सडे से 1 बारी थर्सडे कट जाएगा। फाइन भाई, जो कॉन्सेप्ट इज क्लियर भाई। यहां पे 2 थर्सडे हैं, इस 200 में 2 बारी थर्सडे लिया गया है, और इस 154 में खाली 1 बारी थर्सडे है। तो ट्वाइस ऑफ थर्सडे में से 2 थर्सडे माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 46 डिग्री, यानी कि